हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिया लाइफ स्टाइल में। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा खास, तो वीडियो में बने रहिएगा आप सभी लोग। मेरा वीडियो मेरा अपनी अभिव्यक्ति है, ये किसी विशेष पर्सन के ऊपर नहीं है। अगर कोई भी बिना वजह ये वीडियो के सारे पॉइंट्स अपने ऊपर लेता है तो हो सकता है वो खुद अपने आप को ऐसा मानते हो, ऐसा सोचते हो, ऐसा करते हैं, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश का एक हिस्सा, एक राज्य आसाम बाढ़ से ग्रस्त है। मैंने वहाँ पे कुछ ऐसी तस्वीरें देखी, जैसे कि आप लोगों ने एक वायरल तस्वीर देखा था कि एक पिता कैसे अपने बच्चे को एक टब में बैठा करके एक सुरक्षित स्थान पर लेकर के जाते हैं। ऐसी तस्वीरें जब सामने आती हैं तो दिल को झकझोर देती हैं। ऐसे दृश्य को देख करके दिल एकदम से झकझोर उठता है कि एक पिता कितना उसमें बेबस रहा होगा अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने बच्चों को एक सुरक्षित स्थान पे सुरक्षित जीवन देने के लिए। लेकिन दोस्तों, इसी धरती पर, इसी ध्रुव पे, इसी गोले पे और इसी वाईटी के गोले पे, इसी आपके आस पड़ोस में बहुत से ऐसे पिता भी होंगे जिनको सिर्फ और सिर्फ अपनी चिंता होती है। उनको न अपने बच्चे की चिंता होती है, न उनको समाज की चिंता होती है, न उनको किसी और की चिंता होती है। उनको सिर्फ और सिर्फ चिंता होती है अपने पेट की। उनका पेट भरता रहे, बच्चों का पेट भरे, उनका बचपन चाहे जैसा जाए, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोगों को देख करके आपके मन में क्या विचार आते होंगे? ऐसे लोगों को देख करके मेरे मन में तो यही विचार आते हैं कि जब बच्चों की परवरिश कर नहीं सकते तो बच्चे तुम लोग पैदा ही क्यों करते हो? क्यों करते हो बच्चे पैदा? जो बाढ़ की तस्वीरें हैं असम देश स्टेट की, वहाँ पे ऐसी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं कि माता पिता, खास करके पिता, अपने पत्नी को भी और अपने बच्चों को भी कैसे बचाते हुए नजर आए हैं। कैसे लोगों ने अपनी आप बीती सुनाई है। वो सारे मार्मिक दृश्य देख करके दिल को झकझोर दिए हैं। जबकि हम उसको न्यूज में देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं। सोचो अगर हम सामने से देखते, हम कैसे कैसे उस क्षण को, उस समय के दृश्य को हम कैसे सहन कर पाते। लेकिन इसी धरती पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं अपने बच्चे की। उनके बच्चे के लिए दूसरे को आवाज़ उठाना पड़ रहा है। अब जब दूसरे आवाज़ उठाते हैं तो उनको गाली गलौज दिया जाता है, उनके बारे में इंक्वायरी की जाती है, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी प्रोफेशनल लाइफ, हर एक चीज़ के बारे में जानकारी ली जाती है। उनके पीछे गुंडे मवाली भेजे जाते हैं। काश इतनी चिंता अपने बच्चों का इंसान अगर कर लेता तो किसी को भी किसी के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत ना पड़ती। शायद हमारे देश में अनाथ आश्रम, जो लोग अपने माँ बाप को बुढ़ापे में खुद कमाने के लिए विवश करते हैं, कमाओ और खाओ, हमारे देश में वृद्धा आश्रम ना होते और यही लोग दूसरे को आकर के ज्ञान देते हैं। कैसे खुद अच्छे अच्छे पकवान खा लेते हैं और अपने बच्चे की जरा सी भी चिंता नहीं होती। सच बताऊं दोस्तों, जब हम लोग घर से बाहर रहते हैं, कॉलेज में रहते, अपने हॉस्टल में रहते हैं, या हम कहीं अपने गंतव्य स्थल से थोड़ा दूर होते हैं परिवार से, जब हमारे घर में कुछ अच्छा पकवान बनता, कुछ अलग बनता है, खासकर जो हमारा फेवरेट होता है, जो हमारा मनपसंद भोजन होता है जो घर में बनता है, तो जो हमारे माँ बाप होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, उसको खा तक नहीं पाते हैं।
उनको हमेशा इस चीज़ का रहता है कि ये तो इसका फेवरेट है, जबकि हम कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे होते हैं और हम खुद उस चीज़ को बना के खा सकते हैं। लेकिन फिर भी जब घर में कुछ ऐसी चीज़ें बनती हैं तो घर में ये चीज़ें याद की जाती हैं कि हमारे इस बच्चे को ये चीज़ें पसंद है, ये इसकी पसंद की चीज़ें हैं। वो होती अभी यहाँ पे तो खाती, वो होता तो यहाँ पे भी खाता, उसका फेवरेट है। इस तरीके से चर्चाएँ पूरे दिन घर में होती हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इसी धरती पे कुछ ऐसे भी बाप हैं, कुछ ऐसी ही सो कॉल्ड जो खुद को माँ कहती हैं, जो खुद माँ होकर के एक दूसरे बच्चे की तकलीफ़ नहीं समझती हैं। एक बच्चे को माँ और बाप की ज़रूरत होती है, उसके बाद दादा दादी, बुआ, फूफा, मौसी, मामा मामी इनकी ज़रूरत होती है। अगर ये रिश्ते उनके जीवन में ना हो तब भी उनका जीवन बहुत अच्छा गुजरता है। लेकिन अगर एक बच्चे के जीवन में उसके माँ बाप का साथ ना हो, उनका साया ना हो उनके सिर पर, उनका हाथ ना हो, तो बच्चा कैसे जीवन जीता है, कैसे आगे का अपना जीवन हो, अपना पढ़ाई, अपना करियर बना पाएगा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन सच बताऊं, कहने के लिए बहुत सारी हमारे देश में सुविधाएं हैं और बहुत सारी हेल्पलाइन है, लेकिन कागज़ों में कुछ और होता है और ज़मीनी स्तर पे कुछ और होता है। अगर कहीं पे कोई कंप्लेन किया जाता है ना, जब तक आप नहीं करते हो तो ये कहा जाता है कि अरे वो तो संस्था या वो हेल्पलाइन पे कॉल करने से ऐसे सुविधाएं मिलती हैं, वैसे तुरंत सुविधाएं मिलती है, ऐसा तुरंत वो कार्य करते हैं। लेकिन जब सच में आप वहाँ जाते हो ना तो हकीकत कुछ और होती है। कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि उनकी भी गलती नहीं होती है, क्योंकि उनको ऐसा पढ़ा दिया जाता है, ऐसा बता दिया जाता है, ऐसा सबूत ही उनके सामने झूठा पेश कर दिया जाता है दिखावे वाला, तो वो भी कुछ चाह करके भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे माँ बाप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए, ऐसे लोगों को शादी नहीं करना चाहिए। अगर किसी का जीवन बर्बाद करना है, किसी लड़की का जीवन बर्बाद करना है, किसी बच्चे का जीवन बर्बाद करना है तो नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आजकल बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बड़ा कुकिंग का प्रोडक्ट दिखा रहे हैं कि इसको खाने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपको अच्छा लगेगा, आप डेली खा सकते हो, आपका तब भी मन नहीं भरेगा। इस ऑयल में पकाओ, उस ऑयल में पकाओ, और जब वो पकाते हैं तो ऑयल तो दिखाएंगे कुछ और, ऑयल दिखाएंगे आपको कुछ और बनाएंगे किसी और में। क्योंकि अगर आप दिखा रहे हो कि इस ऑयल में बनाओ, इसे अच्छा बनेगा, तो ऑयल का कम भी तो होना चाहिए अफ्तर, कि जहाँ पे है वहीं पे वो रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये भी एक दिखावे की ही चीज़ें हैं। अगर सोशल मीडिया पे कुछ भी खाने पीने की चीज़ें दिखाई जा रही हैं तो उसको ऐसे किसी को देख करके मत खाओ। सब प्रचार के लिए होता, प्रसार के लिए होता है और पैसे कमाने का एक झंझट तकनीक है। किसी के कहने पर आप किसी भी ऑयल को बिना जाने समझे मत खाएं। किसी भी ऐसे बने हुए जो पैकेट के फूड होते हैं उनको भी आप मत लिया करें, क्योंकि इससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, आपके शरीर के बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारी समस्याएं डिसबैलेंस हो सकती हैं। खास करके आपके हार्मोन्स, आपके शरीर में बहुत सारी ऐसी खास करके जैसे कि अगर आप गलत ऑयल खाते हैं तो आपको बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं, चूँकि बहुत सारी बीमारियों का नाम हम यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। तो जैसे कि आपका कोलेस्ट्रॉल हो गया, आपका लीवर को इफ़ेक्ट कर सकता है, मतलब बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं। आपके हार्ट के लिए भी वो अच्छा नहीं होता है, खास करके हार्ट वाले पेशेंट को तो भी और अच्छे से
जान के समझ के डॉक्टर के परामर्श से ही ऑयल लेना चाहिए, फिर कोई भी ऑयल नहीं खाना चाहिए। तो ये जो ऑयल का जो पैकेट का प्रचार हो रहा है और खुद दूसरे में खाया जा रहा है, और बॉटल का तेल तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, उसी स्तर पे बना हुआ है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें और सतर्क रहें, मेरा तो यही मानना है। और आगे हम क्या ही बोलें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आसाम के दृश्य देख करके मेरा दिल तो, मैं क्या बताऊँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है उन सब चीज़ों को लिए बोलने के लिए। तो लेकिन कुछ लोगों को उनसे भी समझ नहीं आएगा, उनको से भी वो कोई ज्ञान कोई सलाह नहीं लेने वाले हैं। दोस्तों, ये ब्लॉगर एक नंबर के झूठे होते हैं। ये ब्लॉग में कुछ और होते हैं, ज़मीनी स्तर पे कुछ और होते हैं। तो ऐसे ब्लॉगरों को देख करके अपना समय बिल्कुल भी आप बर्बाद मत करें, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। अपने समय की वैल्यू को समझें, उसके मूल्य को समझें। अपने रिचार्ज की जो डाटा आप यूज करते हैं, जो रिचार्ज करवाते हैं 300 350 रुपये का, उस 400 रुपये का, उसका मूल्य समझें। ये पैसे बड़े मेहनत के आते हैं। तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।